तो वो सब चीज़ें अभी चैटबॉट को नहीं पता, यूज़र को नहीं दी, यूज़र से बोलता है कि आपकी सर्विस खराब है। तो अब अगर ये सारी चीज़ें करके और ये जो प्रोसेस है मुझे फॉलो करके अगर वो एल को हम दे देते हैं तो एल क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा उसका। तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम यूज़र का जो प्रॉम्प्ट है वो हम इम्प्रूव करवाएं, ठीक है। यूज़र को हम बताएं कि प्रॉम्प्ट कैसे अच्छा होगा और उससे वो प्रॉम्प्ट निकलवाएं या एक फॉलो अप क्वेश्चन हम करें, जो कि चैटबॉट की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, उसमें कई तरीक़ेकार हो सकते हैं जो मैं पढ़ रहा था। एक तरीक़ेकार तो यही है कि सिस्टम मैसेज का इसमें ऑप्शन होता है कि ह्यूमन मैसेज के साथ हम जाके सिस्टम मैसेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वो करते हुए हम ह्यूमन मैसेज के साथ ही हम यहाँ पे सिस्टम मैसेज भी दे दें और सिस्टम मैसेज में हम सब डिफाइन कर दें कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है और पर्सोना क्या है, क्या इशू आ सकता है, कि ये सारी चीज़ें हमने पहले डिफाइन कर दी। लेकिन ये फिक्स फॉर्मेट हो गया ना टोटली। अब एक चैटबॉट से एक ही पर्सोने पे चल रहा है, एक ही तरह का वो कॉन्टेक्स्ट पे जवाब दे सकता है, लेकिन सिस्टम मैसेज हमने फिक्स दे दिया। तो जो दूसरी प्रैक्टिस जो चल रही है वो ये चल रही है कि हम एक एक्स्ट्रा नोड हम डिफाइन करें और उस नोड का सिर्फ पर्पज़ ये हो कि वो प्रॉम्प्ट को रिफाइन करेगी। यानी कि यूज़र ने जो इनपुट दिया वो पहले जाएगा उस नोड के अंदर, नोड रिव्यू करेगी उस प्रॉम्प्ट को और उसमें से अगर कुछ चीज़ें उसको चाहिए होंगी तो वो उसे मांगेगी यूज़र से। फिर जब वो यूज़र इनपुट देगा वो मेमोरी मेंटेन करेगी, कॉन्टेक्स्ट बनाएगी और फिर वो एल को देके हम जो है फाइनल आंसर देने के लिए जो कि चैटबॉट में देना है। अच्छा, इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल यहाँ पे आता है कि अब किस तरह का जो है ना वो प्रॉम्प्ट लगाया जाए यूज़र से कि एल कोई काम की चीज़ दे सके, कोई इफेक्टिव आउटपुट दे सके, जिससे उसका मसला हल हो जाए। अच्छा, इसमें प्रॉम्प्ट जनरेट करते हुए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट में जो है कुछ चीज़ें आती हैं जिसका ख्याल रखना है। अगर वो होंगी तो ही एल एक अच्छा जवाब दे पाएगा, तो उसको हमें जो है ना ख्याल रखना है। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो प्रॉम्प्ट आ रहा है वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियरली इंटेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यूज़र चाह क्या रहा है, ठीक है। अब यूज़र ने कहा मेरी सर्विस ठीक नहीं है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, बस ऐसे ही उसमें रैंडम बोल दिया। तो अब क्लैरिटी इसमें क्या होगी, उसमें मेरी सर्विस जो है, मेरी वॉइस कॉल की सर्विस ठीक नहीं है और उसमें नॉइज़ बहुत आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ उसका इंटेंट नज़र आ रहा है, उसकी क्लैरिटी नज़र आ रही है और आप इसको ठीक करने की कोशिश करें। तो यहाँ भी उसका इंटेंट है कि वो क्या चाहता है। हो सकता है वो यूज़र कहे कि मेरा जो है वो मैं ओवर चार्ज हो रहा हूँ, मेरा बैलेंस बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो आप इसको चेक करें, ठीक है। या मुझे किसी दूसरे ऑपरेटर पे शिफ्ट करना है, कुछ भी। तो उसका इंटेंट क्लियर नज़र आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आपने उसे फ्लड के दोबारा सवाल करना है। ये बीच में हम एक मोड ऐड करेंगे। अगर ये नहीं है तो चैटबॉट हमारा डायनामिक नहीं है और वो किसी काम का नहीं है। सिमिलरली उसको जो हमारा सवाल है उसको स्पेसिफिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो स्पेसिफिक होगा उतना अच्छा एल जवाब दे पाएगा। अब वो यूज़र कहते हैं कि मेरा डेटा ठीक नहीं चला, तो ठीक है नहीं चला, लेकिन अभी इससे क्या एल क्या जवाब दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता। तो एल ने कुछ सवाल उससे पूछने हैं कि आप कौन सा हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा पैकेज है आपके पास, आपकी लोकेशन क्या है, आप कराची के यूज़र हैं, आप लाड़काना में हैं, आप कोटा में हैं, ठीक है। तो ये सवाल की स्पेसिफिक्स होनी चाहिए। तो ये हमें यूज़र जनरली कॉल करते हुए ऐसा नहीं सोचता, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो प्रॉम्प्ट है वो उससे मंगाया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक किया जाए। तो स्पेसिफिकली होनी चाहिए कि जो भी हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल उसमें डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा हो और टू द पॉइंट सवाल हो, ताकि सही जवाब हमारे पास आ सके। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि कॉन्टेक्स्ट वो सर क्लास में डिस्कशन होता रहा है, कॉन्टेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट की एग्जाम्पल जैसे ये है कि आपने किसी ने सवाल पूछा कि मुझे रिकमेंड मी सम गुड बुक्स टू रीड। अब ये एक सवाल है, इसमें AI के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना। अगर आप ये बोलेंगे रिकमेंड मी सम गुड हॉरर बुक्स टू रीड, तो अब AI को पता है कि आप हॉरर बुक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया है, या आप सर कह रहे हैं आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग हॉरर बुक्स, मुझे हॉरर बुक्स अच्छी लगती है,
तो मुझे कुछ बुक्स रिकमेंड करें। अब मेरे पास क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है, वो जानता है कि आपको हॉरर बुक्स पसंद है, तो AI आपको जो है वो हॉरर बुक्स निकाल के दे देगा। तो कॉन्टेक्स्ट हमने ऐड करना है उसके अंदर, और कॉन्टेक्स्ट हम कैसे ऐड करेंगे, वो मेमोरी के थ्रू करेंगे। अगर ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है जो चल रही है काफ़ी देर से, तो हम उसमें मेमोरी से फैच करके लाएंगे कॉन्टेक्स्ट और अपने प्रॉम्प्ट को देंगे। अगर कोई नई कन्वर्सेशन है या कोई नया यूज़र आया है, पहली दफ़ा कॉल कर रहा है, तो वो कॉन्टेक्स्ट के हम प्रॉम्प्ट यूज़र के थ्रू बिल्ड करेंगे, पता लगाएंगे कि वो क्या चाहता है, उसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारा जो जो यूज़र है, अब वो चाहता क्या है, टास्क जो उसने दिया है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर वो कहता है कि मेरी जो है वो डेटा सही नहीं चल रहा, तो वो दैट्स इट। लेकिन वो क्या चाह रहा है, अब वो यूज़र ये चाह रहा है कि आप उसको गाइड करें कि भाई मेन्यू में जाओ, मेन्यू में जाके ये वाला बटन दबाओ, ये दबाओ, ये खोलो मत करो। ठीक है, अब ये उसने बताया नहीं है, लेकिन आपने उससे पूछना है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, कि वो आपसे चाहता क्या है। जब उसने सब चीज़ें बता दी, मेरा ये हेड सेट है, लोकेशन करेंगे ये, फिर वो कहता है मेरा आप सेटिंग करवा दें। अब आपको जब एग्जैक्ट टास्क पता होगा, जब चैटबॉट को पता होगा कि क्या चाहता है, तो ही वो उसको बता पाएगा कि आप मेन्यू खोलें, आप सेटिंग्स में जाए, सेटिंग लोकेशन में जाए, डेटा में जाके आप ये सेटिंग करें। तो ये सब तब पता होगा जब एक अच्छा प्रॉम्प्ट हम बनवा लेंगे और सिस्टम उससे उसका सही रिस्पॉन्स करवाएगा कि यूज़र चाहता है क्या। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी जो है ऑडियंस की अपॉर्चुनिटीज़ के। ऑडियंस जो जो हमें कॉल कर रहा है वो किस तरह का है। अब उसमें कॉल करिए, हो सकता है वो फ़ोन उठा के सिंधी में बात करना शुरू कर दे, या हो सकता है वो पश्तो में बात करना लग जाए। तो चैटबॉट को ये पता होना चाहिए कि अगर जो ऑडियंस आ रही है, अगर वो सिंधी में सवाल कर रही है, तो उसका जवाब सिंधी में ही देना है। मोस्ट लाइकली कि वो कोई और लैंग्वेज नहीं समझता, लेकिन सिंधी बोल रहा है, या अगर वो पश्तून है और वो उर्दू में नहीं बोल रहा, या आपका चैटबॉट किसी और कंट्री में जाके इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पे उर्दू नहीं बोली जाती, तो वहाँ पे इनवैलिड नहीं होगा। अगर इंग्लिश में सवाल आया है, तो चैटबॉट जवाब इंग्लिश में देगा। उसने अपने ऑडियंस को भी ध्यान में रखना है कि ऑडियंस क्या है, ऑडियंस कौन है। अगर उसको जो पता होगा ऑडियंस के बारे में, तभी वो एक अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगा, अदरवाइज वो फिर डिफरेंट सिनेरियोज में इनवैलिड हो जाएगा। सिमिलरली टोन क्या रखनी है, तो जवाब की टोन होगी कि किस तरह से। अब अगर आगे से ये जो सब्सक्राइबर है उसने कॉल करी और गुस्से में था, उसने गुस्से में कुछ बोला, सब पर बाद में बोला, तो अब क्या है, जो जो आपका चैटबॉट है वो भी गुस्से में जवाब देने लग गया। तो ये नहीं होना चाहिए। उसकी आपने प्रॉम्प्ट में उसकी आपने एक टोन सेट करी है कि हमें रिप्लाई इस तरह करना है, 30 मैंने में इस करके में आपने जवाब देना। तो ये सारा जो काम आएगा, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे प्रॉम्प्ट यूजर में। अगर ये नहीं करा, तो चैट बॉट जो है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हाई लेवल जो है ना, उसकी जो एप्लीकेशन है वो नहीं हो पाएगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ है हमारे जो है ना कि उसको एग्जांपल्स भी देनी है यूज़र को, ठीक है ना, कंस्ट्रेंट्स भी बताने हैं, कुछ एग्जांपल्स देने हैं कि जैसे कि यूज़र बोलते हैं कि मेरे घर में कॉल चाहिए हो, तो अब आपने ये उससे कुछ एग्जांपल देके बताना है कि क्या आप कॉल तब नहीं होती जब आप घर में किसी बेसमेंट में होते हैं या किसी अंदर पीछे वाले कमरे में होते हैं, बाहर आपको तो कॉल हो जाती है, अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कि जो डिफरेंट रीजन से एग्जाम्पल दे के समझाना है यूज़र को कि क्या ये वजह तो नहीं है, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स और जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है, और उसके थ्रू ही ये आप यूज़र को बता पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे कि कोई बहुत ही ब्रॉड किस्म के सवाल, जैसे ये सर्विस से पहले जो मैंने बताया था कि आपकी सर्विस सीखनी है, बहुत ही ब्रॉड सवाल है, फिर उसको फोकस डाउन करना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस, डेटा या वॉइस। अच्छा, वॉइस का लोकेशन कराची या ठट्टा, ठीक है। फिर हम फर्दर उसको टिक डाउन करेंगे कि यदि आपके पास पैकेज है या नहीं है, आपके पास बैलेंस भी है, नहीं जब बैलेंस ही नहीं है, वैसे सर्विस को बोल रहे हैं कि बैलेंस है, कौन सा पैकेज चल रहा है। तो ये फोकस करते चले जाएंगे हम, मतलब जो ब्रॉड स्कोप था उसको हम फोकस करते 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 एक्चुअली उस प्रॉब्लम पे हम पहुँचेंगे जो यूज़र का प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, अब हम जो इंस्ट्रक्शंस है
वो हम किस तरह से जो है ना सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस भी हम किस तरह से दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर वो कहता है कि मेरे पास मेरे बिलिंग कैश हुई या मैं ओवर चार्ज हो रहा हूँ, तो अब इसका एक सीक्वेंस है प्री डिफाइंड कि हम वो सीक्वेंस जो है उसमें सवाल करेंगे कि भाई आपका पैकेज कौन सा है। पैकेज है तो आपने लास्ट बैलेंस कब लगाया था, कितने कितने कॉल्स करनी है, आप बैलेंस देखिए लगाएं। तो ये एक सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन है जो कि हम प्री डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये होगा तो मुझे ये चीज़ें करनी है, ये होगा तो मुझे ये चीज़ें करनी है, जो कि डोमेन स्पेसिफिक। अगर हम मतलब टेलीकॉम की कस्टमर डोमेन की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये है, क्योंकि बैंक की करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। बैंक के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो वो डिफरेंट किस्म की, वो जो हम हर बार करते हैं फिर वेरीफाई करें, ये मदद नहीं बताएं एक्स। तो ये सब क्या सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन हैं जो कि प्रॉम्प्ट में हम शामिल करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। अगर हम ये करेंगे तो ही चैटबॉट डिज़ायर्ड आउटपुट दे पाएगा जो कि हम चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ हम इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से बात ये कि कोई यूज़र आता है वो बोलते हैं कि मुझे इस नंबर के कॉल लॉग शेयर कर दें, कॉलर या इस नंबर की जो है मुझे एनआईसी नंबर दे दें, मुझे किसी का मीडिया फोन पड़ा है कॉल करके बोला मुझे इस नंबर की कॉल लॉग से दे या मुझे इसका एनआईसी नंबर दे या पर्सनल डिटेल्स दे दो। तो हमें चैटबॉट पे ये कंस्ट्रेंट लगाने हैं कि कोई भी अगर कॉल लॉग मांग रहा है या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो वो आपने फोन पे नहीं देंगे। ये एक लिमिटेशन है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो एल तो ये तो डाल के दे देगा। किसी ने बोला कि बैंक को कॉल करके बोला कि भाई ये है और ये इतने ट्रांसफ़र कर दें, 50,000 रुपये से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें किसी और के फोन से कॉल करके, तो एल तो कर देगा। लेकिन जब ये कंस्ट्रेंट्स हम लगाएंगे कि मुझे ट्रांसफ़र कभी नहीं करना या पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की निकाल के आपने नहीं दे दी, अगर एल को किसी ऐसे टूल का एक्सेस है जिसमें से वो इन्फॉर्मेशन फैच कर सकता है पर्सनल, उससे कोई भी कन्विंस करने की कोशिश करेगा वो निकाल के इन्फॉर्मेशन दे देगा फ़ौरन। तो ये हमें कंस्ट्रेंट या रेड लाइन्स जो है अभी डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये आपने कभी नहीं करना है। तो ये एक चंद चीज़ें हैं। और दूसरी जैसे कि मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें सवाल पूछ के रिफाइन करना है कि क्या यूज़र क्या चाहता है, उससे मज़ीद सवाल करके जब हमारा एंड जब हम एग्जैक्टली जान जाएंगे कि वो क्या चाहता है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी होगा, मेमोरीज हम फैच कर लेंगे, स्पेसिफिक्स होंगी, हमें पता होगा कि कस्टमर किस तरह का है, किस तरह का उसकी फ़ोन से हमें बात करनी है, क्या मसाइल है, तब जाके एक अच्छा रिस्पॉन्स चैट बॉट दे पाएगा या एल जनरेट कर पाएगा। अगर ये सब नहीं होगा तो कोई भी वैल्यूएबल जो है ना वो चैटबॉट जनरेट नहीं कर सकता। तो अब एल अब तक के जितने भी चैटबॉट्स देखे हैं या थे मार्केट में, उनका मसला ये था कि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करते थे, इसलिए लोग चैटबॉट से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जैसे फॉरन बुला देंगे को हिंदा वर्जन से कनेक्ट करो क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एल एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम एक्यूरेट चैटबॉट्स बना सकते हैं जो कि ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया था कि ये पढ़ा था कि एक एयरलाइन रिफंड सिस्टम में एक चैटबॉट लगाया था ऑटोमेटिक, यूएस का चैटबॉट है। तो उसमें एक बंदे ने कॉल करी और कॉल करके उसने अपनी टिकट का रिफ़ंड मांगा और रिफ़ंड उसका बंदा नहीं था, लेकिन समहाउ उसने जो चैटबॉट को कन्विंस कर लिया कि मेरा रिफ़ंड बनना चाहिए। और चैटबॉट को उसने इस तरह से कन्विंस किया बार बार डिफरेंट बातें कर करके कि चैटबॉट ने उसका रिफ़ंड जो है वो अप्रूव कर दिया। ये मैंने जगह पढ़ा था, वो यूएस में हुआ था। तो इन रियलिटी में जो है ना एआई को हम कन्विंस कर सकते हैं, एलएलएम्स को हम इस तरह के सवाल कर करके इसको अगर आप चैट जीपीटी से भी कोशिश करें तो कभी कभार आप उसको घुमा फिरा के आप जो है ना कोई ऐसे काम करवा सकते हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे मसले, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के मसले, और इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ना आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ मेहनत करनी पड़ेगी अगर एक अच्छी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं। और उसमें जो मैंने कई चीज़ें बताई जो कि हमारा क्लास में डिस्कस करते हैं कि क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, पर्सोना होना चाहिए, और उसके अलावा पर्सोना यूजर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत से प्रॉम्प्टिंग के स्टाइल हैं किस तरह से मुझे प्रॉम्प्ट देना है। तो ये चीज़ें हम इसमें अपने चैटबॉट में जब हम ऐड करेंगे
तो फिर ये रियली वैल्यूएबल चैटबॉट बनेगा जो कि आप कमर्शियली मार्केट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दो तीन तरीके तो ये सिस्टम मैसेज में आप ऐड कर दें जो कि हर बार वो होगा मैसेज और उसके साथ हो जाएगा सिस्टम मैसेज, तो वो आपका बन जाए फॉर्म के कंप्लीट होंगे। दूसरा तरीका ये है कि मोड ऐड करने जिसका काम ही ये होगा ये फॉर्म को रिव्यू करके और फीडबैक दोबारा से सवाल मांगेंगे और मेमोरी मेंटेन करेंगे, कॉन्टेक्ट मेंटेन करेंगे बिफोर सेंडिंग इट टू द फाइनल एलएलएम, जबकि आपकी फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने से पहले ये सब करेगा। और तीसरा कुछ मैं लाइन ग्राफ में भी कुछ टूल ऐसे बनाए हैं, ठीक है ना, जो कि कंटेंट को व्यू करने के लिए ही बने हैं। इसमें से हेड है, प्रॉम्प्ट है ना, तो ये चीज़ें भी हम यूज़ करके सिर्फ प्रॉम्प्ट फीड को ही हम जो है उसको व्यू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो रोल है हमारा में है चैटबॉट के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें है एज ए स्टूडेंट I want the chatbot to help me research and plan my study schedule so I can prepare well for exams. अब ये चैटबॉट ये अगर देखा जाए तो इस तरह का आप बनाएंगे तो अगर कोई फॉर्म करता है उसके अंदर तो मुझे एग्जाम की तैयारी के लिए स्केड्यूल बना दो, तो क्या आउटपुट देगा वो? जब तक उसको कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा वो कोई आउटपुट नहीं होगी कि भाई कौन से एग्जाम की तैयारी करना है, आपके डे में और कौन से स्केड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग के काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसको चाहिए होंगी। कितने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितने आवर्स की स्टडी आपको चाहिए, तब वो सब चीज़ें देख के फिर वो प्लान आपको स्केड्यूल दे पाएगा जो आपके लिए किसी काम का होगा। एज ए कस्टमर आई वांट अ चैटबॉट टू हेल्प मी फाइल अ कंप्लेंट सो आई कैन गेट माय प्रॉब्लम क्विकली। ठीक है, इसमें वही बात आ रही है कि अगर बैंक का कस्टमर कंप्लेंट का चैटबॉट है या टेलीफोन कंपनी का कस्टमर कंप्लेंट है, तो उसको वो सारे कॉन्टैक्ट्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तभी वो कोई काम कर पाएगा। तीसरा है पार्टी को। चौथा है एज ए हेल्थ केयर यूज़र आई वांट टू चैटबॉट टू आंसर सिंपल हेल्थ क्वेश्चंस सो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बेटर। ठीक है, अब हेल्थ केयर यूज़र इसमें देखें आप जब उससे सवाल करें तो हो सकता है कि वो आपको समझे कि आप एक डॉक्टर हैं, फिर वो आप उससे सवाल पूछा कि बहुत कैन बी द रीज़न। अब अगर वो आपको समझता है कि आप एक डॉक्टर हैं तो फिर वो आपको बड़ी ज़्यादा टेक्निकल साइंटिफिक टर्म में जवाब देगा कि ये होगा वो होगा ये होगा, या कोई और इलनेस है, आँख की कोई इलनेस पे आपने बोला है तो वो टेक्निकल आपको बता रहा है जो मायोपी है जो एक्स वाई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपने इसको पर्सोना देना है कि जो सवाल पूछ रहा है वो एक लीडर है, उसको आपने बिल्कुल सादा अल्फाज में बताना है कि भाई ये है तो तुम ये करो, ये है तो ये करो। इसी तरह हेल्थ केयर में हम उसको एक्सपर्टीज का बना सकते हैं कि भाई कोई अगर आँख का है तो हमारा चैटबॉट सिर्फ आँख की इलनेस के ऊपर काम कर रहा है, उसको हमने सारा ट्रेन करा हुआ है, उसमें रैक डाला हुआ है, बहुत सारी बुक्स उसके अंदर डाली हुई हैं। ठीक है, तो अब वो हमें सिर्फ आँख के अमराज के बारे में बता रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें सिमिलर जैसे हेल्थ केयर में स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन में एक और आ जाता है कि वो एरिया पर कराची के वेदर के हिसाब से फिर वो आपकी लोकेशन भी दी है कि भाई यहाँ मार्च वेदर है, चिप वाला मौसम है, तो वो उस हिसाब से आपकी क्लिनिक रिकमेंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसमें ऐड करेंगे ना, और ये सब चीज़ें जो होंगी, जो उसकी रिफाइनमेंट है, उसका जो आउटपुट है, उसको वैल्यूएबल हम किस तरह बना सकते हैं, दूसरे हम फॉर्म टेक्नोलॉजी थ्रू बना सकते हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर नेटवर्क बनाने के अंदर फॉर्म टेक्नोलॉजी का। उसके अलावा जैसे कि बेसिकली कॉल लर्न हाउ टू यूज फॉर्म फॉर स्मार्ट एंड रेलेवेंट कन्वर्सेशन, ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बाकी टूल कॉलिंग में चैट मैनेजमेंट है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हमने जो है वो पढ़ी, जिस तरह हम यूजर्स के थ्रू और एक्सटर्नल मेमोरी को ऑन कराते हैं, मेमोरी भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़बरदस्त, नाइस भाई। अच्छा, बातें जो सर ने बताई हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट थी इन टर्म्स ऑफ फॉर्म इंजीनियरिंग। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, आपको अपनी प्रोडक्ट में एक्यूरेसी लानी है। अब हम इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, अगर इसको हम कंसिडर करें, सबसे जो आसान तरीका है आपका बनना किस तरीके से चाहिए। अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं कोई यूज़ केस स्टूडेंट का, हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम से अकॉर्डिंग वो वाला काम करते हैं।
यूज केसेस यहाँ पर मौजूद है। स्टूडेंट्स या कस्टमर का कंप्लेन अगर करनी है उसमें कौन सा यूज केस आपको बेस्ट लग रहा है? अच्छा, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अभी? कोई यूज केस किसी ने नहीं करा? ये कोई इसमें से 4 में से कोई एक यूज केस किसी ने कंप्लीट कर लिया इतने टाइम में? नहीं करा। लेकिन कितने लोगों ने ये वाला काम कर लिया जो मैंने भी करा अभी? कितने लोगों ने ये कर लिया जो मैंने करा? सिंपल एक ग्राफ चलाया। कितने लोग हैं? थोड़ा सा 100 बड़ा करें। बाकी लोग क्यों नहीं कर सके? लैपटॉप नहीं है। यार मेरा एक सिंगल मैसेज व्हाट्सएप पे मैं सेंड नहीं कर पा रहा, मैंने सारी ट्रिक अप्लाई कर दी, लेकिन ना व्हाट्सएप पे जा रहा है, टीम्स पे जा रहा है, ना ईमेल्स पे जा रहा है। मुझे एक मीटिंग कैंसिल करनी थी, वो मीटिंग थी 5:45 पे, लेकिन रिस्केड्यूल हो गया 7:30 पे हो गया। अब वो मैं कैंसिल ही नहीं कर सका, मैं सारी कोशिश कर ली, मैंने अब क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँ। जी हाँ, अभी ना हम एक सिंपल एक स्ट्रक्चर समझते हैं। मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ ग्राफ। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी स्किल्स पर हम बात कर लें जो ना आपकी काम आए। सुनने की चीज़ें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना रिपीट हो रही है, आपके लिए रिपीट हो रहा है और कुछ लोगों का फायदा हो रहा है। फाइल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास डिजाइन किस तरीके से बनता है ये हम देख लेते हैं। स्टार्ट, एंड और सारी कन्वर्जेशन हम सर की भी हेल्प लेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ पर इंटीग्रेट करें। हम सपोज कर रहे हैं कोई यूज केस, और यूज केस कौन सा सपोर्ट करें इसमें से? कस्टमर सर्विस का कर लें, चलिए कस्टमर सर्विस का कर लें। और यूज केस का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप लोग मेरी हेल्प करें, ताकि हम थोड़ा सा क्लास में एंगेजमेंट्स कर लें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सब हेल्प कर सकते हैं। और कस्टमर सपोर्ट, और कस्टमर सपोर्ट के कितने यूज केसेस हो सकते हैं? हमने कहा हमारे कस्टमर सपोर्ट की टाइप्स हैं। कस्टमर सपोर्ट किस में अलग अलग काम है ना। अभी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि हमारी कोई फोन सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, ठीक है। इंटरनेट मतलब जो है ना इंटरनेट प्रोवाइडर, एक उसकी इसका कस्टमर सपोर्ट है। तो हमने यहाँ पे टास्क बना लिया इंटरनेट प्रोवाइडर। उसका प्रॉब्लम क्या आती है? इंटरनेट नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो XYZ प्रॉब्लम आती है। फिर हमने कहा हमारी कस्टमर सपोर्ट है और भी है। इंटरनेट प्रोवाइडर की हो गई हमारी कस्टमर सपोर्ट। वैसे हमें स्पेसिफिक नीच टारगेट करनी थी, लेकिन अभी मैं जनरल बता रहा हूँ ताकि आपके लिए यूनिक रह जाए। आप नीच पे काम कर लें, मैं हॉरिजॉन्टल काम कर लेता हूँ ताकि आइडिया अलग रहे।
और फिर आप अलग वर्किंग करें, मैं अलग करूँ, मेरे बंदा सेम हो जाएगा, आप कॉपी पेस्ट करेंगे। एक इंटरनेट प्रोवाइडर हो गया और एक हो गया होम सिक्योरिटी कर लें। एक होम सिक्योरिटी सर्विस हो गई, होम सिक्योरिटी सही से आप दे नहीं रहे। और क्या हो सकता है? और हो सकता है हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। हमने कहा एक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मतलब उसकी सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट। होम सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और तीसरी एक जनरल इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इलेक्ट्रिशियन भी कर लेगा। सही है। हम कह रहे हैं मतलब एक कंपनी है वही सारे काम करती है। रेस्टोरेंट का काम तो शायद ऐसा कर लेते हैं। ये है देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन के हमारे पास कस्टमर सपोर्ट हो सकती है। हम ये कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेट प्रोवाइडर्स में हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया, होम सिक्योरिटी भी हमने उससे ली हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस भी हमने उससे लिया हुआ है, और भी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड काम जो होते हैं मतलब फिक्स और करना होता है वो भी हो गया। अब इन 4 चीज़ों की सपोर्ट हमारे पास है। अब हमारे पास यूज़र आता है, सबसे पहले आएगा यूज़र का इनपुट। सबसे पहले यूज़र का इनपुट आएगा। अब सबसे पहले यूजर आया। अब 2 टाइप की हमारे पास हो सकता है, एक होता है हमने कॉल करी, एक होता है यूजर ने कॉल करी। तो अभी हम इनबाउंड बनाते हैं, यूजर कॉल करेगा ना, ऐसी बात उसको प्रॉब्लम है, हमारे कस्टमर सपोर्ट है, और यहाँ पर हम लग देते हैं इनबाउंड कॉल। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास कॉल आई कस्टमर की। कस्टमर का एक्टर क्या नजर आ रहा है कहीं पे? इसको हम कस्टमर बना दें। ये कस्टमर है। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या थी? बनता जैसे वैसे बनेगा। और क्या बना? यार बिल गाइड तो करो। ठीक है, सेम पीछे बना अरे यार, एक्टर और आइकन अभी मिल जाएगा कि नहीं? नेट चले तो मिले ना। कहाँ पर है? थर्ड लाइन में, थर्ड प्लेस पे। ये रहा। हाँ, ये बनाना चाहता था, मतलब यही तो बनाया, ये नहीं बनाया, यही बनाया तो पीछे टारगेट बना दिया। ये ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे है। भाई जितना बना है साधन कर लिया। नहीं, ये ऐसे हम मुझसे कह रहे पूछेंगे ना, मीटिंग तो ज्वाइन नहीं करी तो मैं बताऊंगा ये इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। सही है। अब देखो, बहुत अच्छा बनाया मैंने, किसी को शागिर्द कंपटीशन कर लेते।
अच्छा, एक्टर की रिक्वेस्ट क्या आई कि एक्टर की रिक्वेस्ट हमारे पास ये आई है कि हम सपोज करते हैं इसको होम सिक्योरिटी या हेल्थ इंश्योरेंस या इंटरनेट प्रोवाइडर या इलेक्ट्रिशियन, कोई भी इसका प्रॉम्प्ट है तो यहाँ प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। अब पहला प्रॉम्प्ट हम क्या लिखें, क्या सपोज कर सकता है यूज़र ने हमें कॉल करी, पहले तो उसने हाई करा, सही है, और यहाँ पर उसकी 1 बाय 1 जर्नी बनाते जाते हैं। हमने कहा यूज़र आएगा, यूज़र आते ही करेगा हाय, पहली जर्नी हम बटन डायलॉग, कस्टमर डायलॉग, कस्टमर ने क्या कहा, इसको हम क्या कर देते हैं स्मॉल आइकन यहाँ पे दे देते हैं फॉन्ट साइज, हाय इस सर्विस का नाम रख देते हैं, हमारी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी एजेंट, यस कस्टमर ने कहा ठीक है, ये हमने थोड़ा सा रख लिया। अब हमारे पास कहानी क्या बन रही है, कस्टमर का आया ह्यूमन मैसेज, भाई ये कंपनी से बात हो रही है, एजेंट ने कहा यस मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। जिस उसने पूछा उसने कस्टमर बताया प्लीज फिक्स माई इंटरनेट सर्विस, को पता लगे इंटरनेट सर्विस की बात कर रहा है, मतलब वो ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर कस्टमर बोलता है भाई आप कौन, आपकी बात क्या क्या सर्विस है, तो वो शायद दे दे, लेकिन जरूरत नहीं, इनबाउंड में बड़ी स्पेसिफिक कॉल आती है, कस्टमर को पता होता है उसको क्या चाहिए। जैसे उसने इंटरनेट करा तो आपका लाइन ग्राफ कैसे वर्किंग कर रहा है, आपने एक नोट बनाया हुआ हाई का, हम साथ साथ में नोट भी बनाते जाते हैं। हमारे पास एक हाई का नोट है, इसका जवाब क्या गया, ये कस्टमर का नोट हो गया हाई। जैसे ये नोट हमारे पास आया, हमने नीचे दूसरा नोट बनाया, उस नोट में रिप्लाई किया, हो सकता है वो हाई के बजाय कुछ और भी बोल सकता है। अभी हमारा हैप्पी फ्लो चल रहा है, उसने ये कहा, जब उसने ये वाला जवाब दिया तो फिर कस्टमर ने उसको बोला मैं इंटरनेट सर्विस को फिक्स करो। तो कस्टमर ने इंटरनेट सर्विस फिक्स करने का कहा, तो ये जवाब मिल गया हमारा कस्टमर। अब हमने रिडायरेक्ट करा कौन सी नोट पे, इंटरनेट प्रोवाइडर वाली। इंटरनेट प्रोवाइडर की नोट जो है हमारी वो आ गई। अब इंटरनेट प्रोवाइडर के बाद इंफॉर्मेशन क्या है, इंटरनेट प्रोवाइडर के बाद पहले से एक इंफॉर्मेशन है, अब वो उसके अकॉर्डिंग बात करेगा। तो उसका मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर ने इसकी क्यूरी ली, क्यूरी जो भी थी इंटरनेट सर्विस की फिक्स किया हमने। इंटरनेट प्रोवाइडर का फ्लो क्या है, इंटरनेट प्रोवाइडर का फ्लो है, टाइम पूछा इसने भाई कब से बंदे, और प्रॉब्लम स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन करे, सही है, और क्या क्या पूछ लिया इसने, प्रॉब्लम स्पेसिफिक क्वेश्चन, और बस ये 2 से 3 क्वेश्चन करे, कब से बंदे। अब हमें ना इसको पहले से डेटा देना है कि सवाल क्या करेगा, वरना इसको नहीं तो पता, जैसा भी आपने बताया था सवाल हमें पहले से क्लियर करना है। तो अभी यहाँ तक की जर्नी में हमें प्रॉम्प्ट क्या क्या चाहिए, क्या हमें प्रॉम्प्ट ट्रेन करना है। सपोज करने मैं डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ वर्ड का, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से पूरी क्लास हमारी हेल्प करेगी कि क्या होना चाहिए, डेटा क्या देना है। अगर आप होते इस जॉब पर तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस जॉब को फुलफिल करने के लिए। मतलब आपके पास कॉल आई, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, फिर आपने उससे क्या सवाल पूछने हैं, क्या सवाल आपको पता हो पूछने हैं, सवाल ये आता है। तो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बताएं पहले कस्टमर क्या क्या सवाल कर सकता है आगे। अभी हम इस पे भी यहाँ नीच पे आ गए डायरेक्ट, कस्टमर तो हाई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अभी हमने आया कि इसने बता दिया होम कंपनी में। अब जैसी पहली बार आया इंटरनेट, उसने कहा आपको कॉल पे मेरे पास इंटरनेट प्रॉब्लम है,
तो ये प्रॉब्लम सुन के आप क्या सवाल उससे पूछेंगे? नहीं, एक हम प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं अभी ना, तो पूरा प्रॉब्लम बताए ना। सबसे पहले तो मैं एक हैप्पी मैसेज भेजेंगे कि भैया आपने प्रॉब्लम बता दी, और मैं जानना चाहूँगा भी आपकी प्रॉब्लम में कब से है, और स्पेसिफिक अगर आप बताना चाहें तो क्या प्रॉब्लम है, तो हमारा एजेंट आपके पास आ जाएगा, और अगर आप प्रॉब्लम हमें स्पेसिफाई कर दें तो हम पहले से तैयारी के साथ आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मैसेज बनता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बताएं यूजर को।